हमको एकजुट होकर के विरोध करना चाहिए। क्योंकि कैसा है, हम मोदी जी के अंधभक्त नहीं है, हम भारतीय जनता पक्ष के अंधभक्त नहीं है, हम भारत माता के सेवक हैं, हम भारत माता के भक्त हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के उपासक हैं। हम किसी भी प्रकार से कोई भी कुछ भी नंगा नाच करे और उसके ऊपर हम सहन नहीं कर सकते हैं। जब तक धर्म की भाषा बोलते हैं, जब तक धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा रहती है, तब तक हमारा समर्थन रहेगा। और जब उसके धर्म की भाषा उनकी बदल जाती है, तब हमारे समर्थन भी उनको नहीं मिल सकता है। क्योंकि हमको अंधभक्ति नहीं सिखाई है। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब संघ की निर्मित की थी, तो उन्होंने अंधभक्ति नहीं सिखाई थी। और उन्होंने कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था कि भगवा ध्वज जो है वो आपका गुरु है, कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति प्रतीत हो सकता है, परंतु ध्वज प्रतीत नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ये शिक्षा संघ के स्वयंसेवकों को दी गई है, और इसी शिक्षा के अनुरूप ही हमारा धर्म प्रथम, यह हमारी श्रद्धा का विषय है। तो इस प्रकार से जो केंद्र शासन ने जो किया है, वो लगातार गिरते जाने की एक परंपरा मना रहे हैं शायद मोदी जी। लगता है उनको, वो कुछ भी करेंगे तो हिंदू समाज उनको ही वोट देगा, ऐसी उनकी एक गर्व भावना है। और इसी के एक अनुरूप उन्होंने किया है। तो इसका पता चल जाएगा बिहार के चुनाव में क्या होता है उसके बारे में। लेकिन ये जो किया है उसका विरोध सब लोगों को करना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान बात नहीं है। ये कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक तो बिल्कुल ही नहीं है। ये समझते हैं कि पाकिस्तान का वो शत्रु है, तो पाकिस्तान का शत्रु अगर अपना मित्र हो जाए तो पाकिस्तान के लिए वो संकट खड़ा करेगा। लेकिन ये दोनों इस्लामी जिहादी देश है, और जिहादी की परंपरा के अनुसार वो भारत उनके लिए काफर है। वो अभी समय के लिए, कुछ समय के लिए भारत के साथ आने का नाटक कर सकता है, आ सकता है, परंतु असल में वो इस्लामी जिहाद की परंपरा पर खड़ा है। वो गाजी है, पाकिस्तान से भी बड़ा गाजी है। पाकिस्तान को नकली गाजी है, ये असली गाजी है। तो इस असली गाजी पर विश्वास करके भारत ने एक मूर्खतापूर्ण कदम उठाया है। वो पाकिस्तान का शत्रु हो सकता है, क्यों भारत का भी वो सबसे बड़ा शत्रु है। भारत से भी वो लड़ने की तैयारी आगे कर सकता है, क्योंकि उसी के वंशज ने, अब्दाली ने यहाँ पे संग्राम किया था, और मराठों ने उनका 3 बार मुकाबला किया था, और बहुत 1-1.5 लाख तक हिंदू मराठा वहाँ पे हुतात्मा हो गए थे। ये बात जो है वो 300 साल पहले की थी। तो अभी उसकी पुनरावृत्ति करने का, उन पर दुस्साहस करने का ताकत तो उसमें अफगानिस्तान में बिल्कुल ही नहीं है। परंतु उसको एक प्रकार से उसको मान्यता दे करके, प्रतिष्ठा दे करके बहुत गलत बात भारत शासन ने की है। इससे उनको प्रतिष्ठा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और उनको स्वीकारोक्ति मिल जाएगी। उनको स्वीकार करने की बात जो है वो सामने आ जाएगी। ये सबसे बड़ा ही गलत बात हुई है।